कैलाश पर्वत के पास सी लेवल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड झील। ये झील अपने आप में एक रहस्य बनी हुई है और इसका रीजन है इसके अंदर पड़े हुए सैकड़ों इंसानी कंकाल। किसी की खोपड़ी टूटी हुई है तो किसी की पसलियां उखड़ी हुई है। लेकिन सबसे अजीब बात है कि आखिर इतने सारे इंसान वहाँ एक साथ पहुँचे कैसे, क्योंकि वहाँ ना तो किसी व्हीकल को ले जाया जा सकता है और ना ही आसपास कोई इंसानी बस्ती है। और टाइम ना बर्बाद करते हुए चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। यह झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये कहानी शुरू होती है 1942 में, जब नंदा देवी नेशनल पार्क के एक फॉरेस्ट रेंजर हरिकिशन मदवाल अपने काम के तहत राउंड पर निकले थे। अब वो घूमते घूमते हिमालय के त्रिशूल मासिफ के पास पहुंच गए। अब हिमालय के एरियाज में छोटे मोटे कुंड मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हरिकिशन जी को भी एक कुंड दिखा। जब वो उसके पास गए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनकी फटी की फटी रह गई आंखें। हर बात में गलत मत समझा करो। उन्होंने देखा कि कुंड में 300 से 800 इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। इस खौफनाक नजारे को देखकर वो बहुत घबरा गए और उन्होंने इसकी जानकारी अपने हायर ऑफिसर को दी। पहले तो किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब जाकर देखा तो सबके सब सन्न रह गए, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा रहस्य बिखरा पड़ा था जो सबके समझ से बाहर था। 1939 से 1945 तक पूरी दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध का सामना किया, जहाँ एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस थे। अब उस टाइम पर भारत पर ब्रिटेन का राज था, इसका मतलब भारत भी इनकी ही तरफ था। उस युद्ध को जीतने के लिए हर देश किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब इस वजह से उन सीनियर अधिकारियों को लगा कि ये लाशें हाइडन अटैक करने वाले जापानी सैनिकों की है, जो आए तो भारत पर हमला करने थे, पर मौसम ने पहले ही उन्हें मौत की नींद सुला दी। अब रिसर्चर्स की टीम ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने बताया कि ये लाशें विश्व युद्ध के शुरू होने से कई सौ साल पहले की है। अब उनको ये तो पता चल गया कि इन लाशों का विश्व युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन इनके सामने कुछ सवाल अब बार बार खटक रहे थे कि ये लोग यहाँ पर आए कैसे थे और इन सबकी मौत का कारण क्या होगा। अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। साल 1956 में स्वामी प्रणवानंद ने इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ 3 बार विजिट किया। स्वामी प्रणवानंद लंदन की रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के मेंबर थे और उन्होंने इस टॉपिक पर एक थ्योरी दी जो उस टाइम के अकॉर्डिंग काफी सही भी थी। जब इन हड्डियों के सैंपल पर रिसर्च करी गई तो पता चला इनमें से ज्यादातर कंकाल लगभग 850 एडी के थे। प्रणवानंद को पता चला कि राजा जसधावल अपनी गर्भवती रानी, कुछ सेवकों और एक नाचने वाले ग्रुप के साथ नंदा देवी टेम्पल पर दर्शन करने आए थे। जब दर्शन करने के बाद वो सब इस रास्ते से वापस लौट रहे थे तो उनका सामना भयंकर तूफान से हो गया और उन सब की वहीं मौत हो गई। और ये थ्योरी उस घटना और टाइम के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी और सबको लगा कि मिस्ट्री सोल्व हो गई। लेकिन रहस्य सुलझना इतना आसान थोड़ी होता है। फिर रिसर्चर्स की टीम को उस जगह कुछ ऐसा पता चला जिसने उनके सामने एक और चुनौती को लाकर खड़ा कर दिया। इया डाइओन हार्नी, आयुषी नायक, निक पैटरसन और उनकी टीम ने 20 अगस्त 2019 को एक स्टडी पब्लिश की। रिसर्चर्स ने इस बार करीब 32 व्यक्तियों की हड्डियों के सैंपल को इकट्ठा करके 38 डीएनए इकट्ठा किए। फिर उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने का ट्राई किया ताकि पता चल सके वो सब कौन से टाइम पीरियड के थे। अब न्यू रिपोर्ट्स में पता चला कि उन सब बोन्स का डीएनए किसी एक ग्रुप का नहीं था। उन 38 में से 23 डीएनए तो साउथ एशियन थे, वहीं 14 डीएनए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से बिलोंग करते थे। बाकी बचा एक डीएनए साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री का था। अब इनमें से जो साउथ एशियन थे वो तो करीब 9th सेंचुरी में ही वहां आ गए थे, जो राजा जसधावल वाली थ्योरी से पूरा मेल खाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ के स्केलेटन करीब 18th सेंचुरी के थे। अब हमें उन कंकालों की ओरिजिन पता चल गई, उनका टाइम पीरियड पता चल गया और एक ग्रुप की मौत का कारण भी पता चल गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाले ग्रुप के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब हमारे सामने फिर से 2 सवाल थे कि आखिर दूसरे ग्रुप की मौत कैसे हुई और सबकी मौत आखिर यहीं आकर क्यों हुई। जब रिसर्चर्स इस गुत्थी को सुलझा रहे थे तो उन्होंने एक कॉमन चीज नोटिस करी कि सभी लोगों के सिर फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज आकर सिर पर गिरी हो। राजा जसधावल वाले ग्रुप की मौत तूफान से हुई थी। अब तूफान में ऐसी क्या चीज होगी जो सिर पर आकर गिर सकती है? हाँ, इसका जवाब है ओले। ओले मेरा बाबू। अब बर्फीले तूफान में ओले गिरना कोई बड़ी बात नहीं है और इनकी मौत भी तूफान में ओले गिरने या तूफान की वजह से पत्थर गिरने से हुई होगी। अब अगला सवाल है कि आखिर ये सब यहीं आकर क्यों मरे? तो इसका जवाब है रूपकुंड की लोकेशन। अब आप रूपकुंड के चाहे किसी भी तरफ देख लो, चारों तरफ का ग्राउंड लेवल रूपकुंड की तुलना में बहुत ऊंचा है। अब इन पहाड़ों से अगर कोई भी चीज गिरेगी तो वो ग्रेविटी की वजह से रूपकुंड के अंदर आकर ही रुकेगी। अब अगर पहाड़ों पर कहीं भी कोई मरा होगा तो उसकी लाश तूफान की वजह से यहीं आकर गिरी
दी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी सारी लाशें जमा हो गई। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो में गलती से यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।